दिल्ली में हुए एसिड अटैक मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। दिल्ली पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि पीड़िता ने जो आरोप लगाया था कि जितेंद्र और उसके दो साथियों ने उस पर एसिड से हमला किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की जांच में जो आरोपी जितेंद्र है वो उस वक्त दिल्ली के दूसरे इलाके करोल बाग में पाया गया है और इसकी पुष्टि जो है वो सीसीटीवी और जितेंद्र के कॉल रिकॉर्ड से भी हो गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जब अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो फिर इस बात का भी खुलासा हुआ कि जो पीड़िता का पिता है अकील, दरअसल उसने जितेंद्र और उसके दो साथियों को फंसाने के लिए इस पूरी साजिश को रचा है। दरअसल जो पीड़िता के जो पिता है अकील, उसका और जितेंद्र के बीच जो है वो विवाद था। जितेंद्र की पत्नी ने पीड़िता के पिता के ऊपर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का केस जो है वो दर्ज कराया था, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने जो है अपनी बेटी से कहा कि जितेंद्र को फंसाने के लिए जो है वो एसिड अटैक की जो है वो साजिश जो है वो रचेगा और अपनी बेटी से जो है उसने ऐसा करने के लिए कहा। तो अब जो दिल्ली पुलिस है अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़िता और पीड़िता के पिता के ऊपर भी झूठा मुकदमा लगाने की जो कार्रवाई है वो भी करने जा रही है और पीड़िता के पिता अकील को भी दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो सुलझा ली है और जांच में ये सामने आया है कि जो इस पूरे एसिड अटैक केस में जो पीड़िता है उसने झूठी जो है वो एफआईआर दर्ज कराई और जो जिन आरोपियों के ऊपर उसने आरोप लगाया था वो आरोपी जो है वो घटनास्थल के आसपास भी नहीं मौजूद थे और पीड़िता ने खुद टॉयलेट क्लीनर से जो है वो अपना हाथ जला करके इन तीनों लोगों को फंसाने के लिए इनके ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कराई। ये सुबह 10 बजे अशोक विहार में मेरा कॉलेज है, लक्ष्मी कॉलेज के पास। हाँ, क्या नाम? जितेंद्र और दो लोग और थे, ईशान और अरमान। कॉलेज जा रही थी, आज मेरी क्लास थी। सैटरडे संडे मेरी क्लास होती है, मैं नहीं जा कोई भी नहीं। बाकी जो लोग चल रहे थे वो लोग थे, बाकी धमकी दी थी उनकी वाइफ ने, जो उनकी वाइफ उनका नाम है सरिता, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी और मारने की भी धमकी दी थी, पिटवाने की। हाँ, पहले नहीं हुई थी, अभी दर्ज की। मैं चाहती कि उन्हें गिरफ्तार करें, सजा मिले उन्हें कड़ी से कड़ी। मुझे पता ये लगा है कि बच्ची जो है कॉलेज जा रही थी, 3 लोगों ने आके उसके ऊपर एसिड डाला है और ये जो एसिड डाला है तो शायद बच्ची पे पर्स था, उसकी वजह से फेस तो बच गया लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों पे उस पे पड़ा हुआ है। मैं यही चाहता कि भविष्य में ऐसा कोई भी दुर्घटना करने से 100 बार सोचे कि हाँ मैंने दुर्घटना करूं तो ऑन द स्पॉट मेरे पे कार्रवाई हो रही है। इस वजह से ये नजीर बने, जो डर हो लोगों में, भय हो। एसिड फेंका गया है और काफी तादाद में वो जलाई भी है। बस प्रशासन से यही मांग है कि जो है ना मतलब इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। संघ की सरकार होने के बाद में भी इस तरीके की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है मोदी सरकार के लिए भी और रेखा सरकार के लिए भी। इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए।